इतना अगर हमारे नीचे आ जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले सबकी हो जाए। लेकिन बिल्कुल सर, राजन जी मजा आ जाए। जी बिल्कुल। लेकिन ये लोग भी तो किसी की डाउनलाइन होंगे। इनको कंपनी ने डाउनलोड थोड़ी किया इंटरनेट से कि ये डायरेक्ट आ गए। ये भी किसी की डाउनलाइन है। उन लोगों के नीचे है 1100 करोड़, 1300 करोड़, 700 करोड़। लेकिन सिर्फ एक आदमी से बात बन जाती तो प्लान में दो की बात करी क्यों जानी थी। हमें चाहिए दो। दो मिलेंगे कैसे सर? मान लीजिए चले, थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। वत्स साहब ने जब ज्वाइन किया होगा, लिस्ट उन्होंने भी बनाई होगी जैसे हम लोग बनाते हैं। स्टार्ट तो वो भी वैसे ही करेंगे, और वो कौन सा आसमान से टपके थे। तो ये कुछ ऐसी उनकी लिस्ट रही होगी। ये सबसे पहले नंबर पे उनके पड़ोसी हैं, मैं जानता हूं इसलिए, वो हमारे ही शहर से हैं। जगदीप शर्मा। ऐसी लिस्ट बनाई होगी, साइड वाले, दूसरे साइड वाले राममेर शर्मा की बना ली। तीसरे राजीव सिंघल। चौथा विजय। ये उनके जान पहचान के कुछ लोग हैं जिनको हम जानते हैं। अब मान लीजिए उनको पहले 10 के 10 से रिजेक्शन मिल गया, या फिर उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने क्या किया होगा? थोड़ी सी हिम्मत और दिखाई होगी, क्योंकि अपलाइन पीछे पड़ी होगी। जब अपलाइन पीछे पड़ती है तो क्या एक दो से और मिल लिए सर? राजदीप जी से मिल लिए, अवतार सिंह जी से मिल लिए। उसके बाद तो क्या होते हैं? यहां तक हम लोग तो हौसला छोड़ देते हैं। उसके बाद ही जाके राकेश शर्मा से बात हुई होगी। अच्छा, राकेश शर्मा को भी मान लीजिए ज्वाइन करा दिया। राकेश शर्मा उस वक्त थोड़ी 700 करोड़ का बिजनेस एक साथ ले आए थे। उन्हें पता भी क्या था कि राकेश शर्मा इतना काम करेंगे, कि या पहले 12 जैसे ही निकलेंगे। ज्वाइन तो पहले 12 भी कर गए होंगे। उसके बाद सतीश पंडित जी को कहीं से ढूंढा होगा। श्रीचंद अत्री जी उनके पड़ोसी ही हैं, उनको भी ज्वाइन कराया होगा। स्टार्टिंग में ये सब भी ऐसे ही रहे होंगे। लेकिन अगर वो 10 पे रुक जाते तो वो क्या हो जाते? अंडर यूटिलाइज्ड हो जाते। 12 पे रुक जाते तो भी अंडर यूटिलाइज्ड हो जाते। हम लोग तो 10 12 तक भी शायद ही पहुंच पा रहे हैं। 1 2 3 4 5, कोई नई ज्वाइनिंग आती है उसके 4 5 आदमी ढूंढे जाते हैं हमसे मुश्किल से। लेकिन इन लोगों की मेहनत तो हमने क्योंकि लाइव देखी है, हम छोटे छोटे थे लेकिन हम देखते थे। ये लोग ना गर्मी में कपड़ों के ऊपर रेनकोट पहन के जाते थे कि कहीं सफेद शर्ट खराब ना हो जाए। इतने लोगों को प्लान इन्होंने दिखाया है। तो वो हमारे सामने लाइव हुआ है। अच्छा, ये अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते तो ये 1100 करोड़, 700 करोड़, 1300 करोड़ कुछ भी नहीं था सर। जीरो हो जाना था। अगर एक साइड भी राकेश शर्मा ज्वाइन हो जाते और दूसरी साइड श्रीचंद अत्री जी नहीं मिलते तो वत्स साहब खुद डाउन हो जाने थे। उसके बाद राकेश शर्मा जी को भी सपोर्ट नहीं मिलनी थी, वो भी डाउन हो जाते। ये नेगेटिविटी ऐसे ही फैलती है। ये बीमारी है एक, जो कोरोना की तरह फैल जाती है। अंडर यूटिलाइज्ड रहना। मेरे पिछली बार भी हमने इस पे बात की थी कि ये बड़ा गलत काम है। अंडर यूटिलाइज नेटवर्क हमारा यही हालात है सर। नेटवर्क हजारों का है, लेकिन उसमें से 95% लोग अंडर यूटिलाइज हैं, इनएक्टिव हैं। और वो इनएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि उनकी डाउनलाइन में, उनकी लिस्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है सुरेंद्र वत्स, राकेश शर्मा ज्वाइन हुए भी हों, लेकिन उनको आगे उनकी लिस्ट पे काम नहीं किया गया, तो वो भी रह गए। सुरेंद्र वत्स, राकेश शर्मा और मुकेश कोठारी को, इन नाम को बनाने में मेहनत लगी है, उनकी ट्रेनिंग लगी है, एजुकेशन लगी है। वो हमें करवानी पड़ेगी। वो खुद से तो कोई पढ़ा लिखा आता नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आरसीएम पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया भी जाता है वो कौन सा हमें याद है। हम लोग तो इतने तो हैं नहीं। तो ये हमारे नेटवर्क के 95% लोग अंडर यूटिलाइज्ड रह कैसे जाते हैं? सबसे पहला तो जब उनकी ऑनबोर्डिंग होती है, ज्वाइनिंग होती है, उसके बाद उनका फॉलोअप कभी नहीं किया जाता। हमने ये बात मान ली है कि उनके ज्वाइन होते ही हमारा काम खत्म। शुरुआत में ही अगर सही मार्गदर्शन मिले, आगे की प्लानिंग मिले, तो ये हालात नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद भी अगर उनको थोड़ा बहुत यूज करने का सोचें भी, तो एक व्यक्ति के माध्यम से एक या दो जर्निंग अगर आ गई तो फिर उस पे से ध्यान हट जाता है। फिर लगता है कि यार हो गया बस काम, ये इस आदमी ने दे तो दिए, हमें दो और। क्या कोई भी इंसान जो 18 साल इस धरती पे जी चुका है और अनाज राशन पानी खाता है, उसके जीवन में एक या दो लोग ही होंगे? 18 साल में क्या उसने 10 15 18 लोगों से भी जान पहचान नहीं की होगी जो उसकी बात मान ले? तो फिर तो शायद कुछ गड़बड़ी है व्यवहार में।
अगर हमारे 18-20 साल में, क्योंकि मिनिमम इतना आदमी तो 18 से कम का तो आरसीएम ज्वाइन कर नहीं सकता, 18 से ऊपर वाले को हमें प्लान दिखाना है। तो अगर कोई 18 साल इस धरती पे रहा है ना, तो जरूर उसके लोग तो ज्यादा होंगे, बस हमने टैप नहीं किए। अच्छा, तीसरा, उसको ज्वाइन करा दिया, कोई आगे का प्लान नहीं, कोई उसको आगे गोल नहीं उसका बनवाया, क्योंकि हमने जब उसको ज्वाइन कराया तो अपना काम खत्म समझ लिया। चौथा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन या फिर कनेक्शन की कमी रह जाती है, समय पर बात ना होना, सही जानकारी उन तक ना पहुंचना। लोग ना खुद को अकेला फील करने लगते हैं कि हाँ मैंने उसके थ्रू ज्वाइनिंग तो कर ली, दोबारा मेरी अपलाइन कभी दिखाई ही नहीं दी। ऐसा आप दुनिया भर के आरसीएम में जो लीडर है ना, उनसे बात करेंगे तो वो बोलेंगे हमारी अपलाइन तो कभी मिली ही नहीं दोबारा। एक बार ज्वाइन कराने आए थे, वो खुद छोड़ गया, उसके ऊपर वालों ने कभी हमसे बात नहीं की। ट्रेनिंग और स्किल्स, उन लोगों को कुछ स्किल्स, जैसे बात कैसे करनी है, क्या बात करनी है, किसी को क्या दिखाना है, क्या समझाना है, उनको ये पता ही नहीं, बस उनको किसी तरीके से ज्वाइन कराया, सामान दिलाया, बात खत्म। टाइम नहीं दिया जाता उनको, प्रायोरिटी नहीं बनाई जाती। घूम फिर के बात सारी एक ही जगह आती है कि उसको ज्वाइन कराया, काम खत्म। ये जो लोग चल रहे हैं ना, ये भी उनकी खुद की मर्जी से चल रहे हैं, ऊपर वाले इतना धक्का नहीं कर रहे उनके साथ, ये खुद लोगों का विजन थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। हर इंसान के अंदर एक लीडरशिप की संभावना छिपी होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन, साथ और सिस्टम ना मिलने पर ना वो क्षमता कभी बाहर नहीं आ पाती। तो अंडर यूटिलाइजेशन सर, ये लिखा भी हुआ है कि ये गलती नहीं है, ये मौका खो देना है। अच्छा, इससे अगर बचना हो, हमें अब क्या करना हो, तरीका बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले जो भी भूल चूक हो चुकी है उसे भूल जाते हैं अभी के लिए। उसका फायदा भी क्या है, हम उसके बारे में कितनी बात करते रहे, पहले हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। अब हमें अपने नीचे किसी सुरेंद्र वत्स, मुकेश कोठारी या राकेश शर्मा को अगर लेके आना है, तो वो आ तो जाएंगे, लेकिन अगर उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई तो विजन जब तक उनका नहीं बनेगा, वो भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, उनको वहां तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा फिर? हमें प्रॉब्लम का तो पता चल गया, लेकिन कोई सोल्यूशन हो तभी तो बात बनेगी, प्रॉब्लम बताने से तो फिर, पता तो सबको है, प्रॉब्लम सबको पता होती है। सोल्यूशन उसके क्या है? दो फिक्स्ड रूल्स हम सबके लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। यूज द टूल्स एंड फॉलो द सिस्टम। टूल्स, टूल क्या होता है? कोई भी चीज है ना, आपको अगर कोई परेशानी आ रही है, मान लीजिए आपको गाड़ी का टायर बदलना है, जब तक वो चाबी पाने नहीं होंगे तो ऐसे कैसे हाथ से थोड़ी बदला जाएगा, वो नट खुलेगा ही नहीं। टूल्स का होना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहले टूल पे ही बात करते हैं, क्या है सर हमारे लिए? गिनती के दो टूल हैं, उनमें से सबसे पहला, नया स्टैंडर्ड प्लान। एक नए तरीके का सर हमने प्लान जनरेट किया है। नया तरीका वैसे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा इंटरैक्टिव है, अच्छे से उसमें बातें समझाई गई हैं। हो सकता है आपकी नीचे कोई भी इंसान जाके किसी और को ज्वाइन कराने चला जाए जो खुद नौसिखिया है, बेचारे को जितना समझ में आया वो उतना बता पाएगा। अब किसी को थोड़ा समझ में आया है तो वो थोड़ा बता पाएगा, और उससे भी थोड़ा सामने वाले को समझ में आ पाएगा। कृष्णा जी सर हम सबके बीच में रहते हैं, वो प्लान दिखाते थे जूम पे, मुझे बड़ा शानदार लगा उनका प्लान। और उन्हीं के गाइडेंस में रह के, उनके साथ काम करके ये प्लान जो है ना, इसको डिजाइन किया गया है। आप सभी के पास ना इसकी एक पीडीएफ फाइल आ जाएगी। आपको क्या करना है, इसकी एक प्रिंटेड कॉपी, कलर्ड प्रिंटेड कॉपी एक फाइल में लगा के रखनी है अपने साथ हमेशा। जब भी किसी को प्लान दिखाएं, हो सकता है सर समय पे सही बात याद आए ना आए, इंसान का दिमाग है, कंप्यूटर तो है नहीं जो सारी बात याद कर लेगा। हो सकता है आप कुछ बातें भूल जाएं, तो उस वक्त अगर आप उस प्लान को पढ़ के भी सारी बात बता देंगे ना, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बड़ी एनर्जी आएगी सामने वाले के अंदर, अरे ये छोटा सा काम था, उसको सारी बाहर की कमियां दिखाई दे जाएंगी, यहाँ की खूबियां दिखाई दे जाएंगी। बड़ा एनर्जेटिक, और वो जल्दी से जल्दी हाँ करेगा, क्योंकि अच्छे से प्लान दिखाएंगे तभी तो सामने वाला कन्विंस होगा। और जब भी प्लान दिखाएं, उस फाइल से तो दिखाएंगे दिखाएं, आपके फोन में उसकी पीडीएफ भी होगी। और जिसके घर में आप प्लान दिखाने गए हैं, उस घर में जितने मोबाइल फोन हैं, चाहे उनके बच्चों के हो, उनकी बीवी के हो, किसी के भी हो, माँ बाप के हो, उन सभी के फोन में वो पीडीएफ जरूर शेयर कर दें। उसका फायदा क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अखबार के अंदर ना पेम्पलेट आते हैं,
हमें चाहे उससे मतलब हो या ना हो, लेकिन हमारे घर पे पड़ा रहेगा तो हमारी नजर जरूर जाती है। आज नहीं तो कल वो फिर यूज आ जाता है। हमें चाहे पिज्जा पसंद ना हो, लेकिन किसी दिन अगर भूख लगी हुई है और सामने वो पेपर पड़ा है ना, तो मंगाया जाता है सर पिज्जा। ऐसे ही अगर उनके फोन में पीडीएफ होगी ना, पता नहीं कब चलते चलते वो देख लें। और वो पीडीएफ इस तरीके की है, अगर आप किसी को ना समझाए ना, तो खुद से भी पढ़ने में समझ में आ जाएगा। सारी राम कहानी जो भी उसमें है ना, सब खुद से समझ में आ जाएगा। दूसरा टूल क्या है? जूम मीटिंग। जूम अपने आप में बड़ा शानदार टूल है। आपको इतने लिबर्टी देता है, आप अपने घर में बैठे बैठे देश में कहीं भी किसी भी कितने भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम और आप हैं, क्या मैं एक एक जगह जाके आप सबसे मिल सकता था? ये बात अगर मुझे आप सबको एक एक करके सिखानी पड़ती, आप सबके पास जाना पड़ता, दुनिया भर का मेरा पैसा खर्च हो जाता, और फिर भी क्या पता सबसे ना मिल पाता। आप सबके पास टाइम भी तो होना चाहिए ना। अगर मैं किसी एक इंसान से लुधियाना मिलने जाऊं, तो 6 घंटे का मैं सफर करके जाऊंगा, और सामने वाले के पास अगर तब भी टाइम ना हुआ तो जूम का सहारा जरूर लें। आप देश में कहीं भी कितने भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा और ज्यादा एफिशिएंटली। अब ये प्रेजेंटेशन मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अब इतना मजा नहीं आएगा। जूम पे बड़ी शानदार तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो जूम का जरूर सहारा लें। सिर्फ ये दो टूल हैं सर, ज्यादा कोई माथापच्ची करनी ही नहीं है। इस दो टूल के बाद हमें क्या बताया गया था? एक फॉलो द सिस्टम। सिस्टम क्या है? हमने एक छोटा सा सिस्टम डेवलप किया है। उसमें कुछ स्टेप रहेंगे, अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, गारंटीड रिजल्ट आएंगे, गारंटीड। लेकिन कंडीशन एक है, फॉलो करना पड़ेगा। उसका पहला स्टेप क्या है? आपकी टीम से कहीं से भी कोई भी ज्वाइनिंग अगर हो, तो उसको 24 घंटे के अंदर एक वेलकम मीटिंग करनी है उसके साथ। एक कोर लीडर के साथ वो होगी। ज्यादा कोई उसमें यूं नहीं है कि दुनिया भरी पड़ी है। 3 से 4 लोग होंगे। एक वो जो सबसे नई ज्वाइनिंग है, एक वो जिसने उसको प्लान दिखाया है, एक वो जिसकी टीम में ये नई ज्वाइनिंग आई है, और एक चौथा वो जो वो कोर लीडर है। आप सभी को एक कोर लीडर की लिस्ट दिखाई जाएगी, आप सब उसमें से देख लीजिएगा आप किसकी कोर टीम में है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपके कोर लीडर कौन है, तो आपकी नई ज्वाइनिंग से बात कौन करेगा? इसका इफेक्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जब आगे के स्टेप्स बताए जाएंगे। एक नए इंसान का अगर प्रॉपर वेलकम और उसकी प्रॉपर ऑनबोर्डिंग होना, तो उसकी जर्नी बड़ी शानदार हो जाती है। उसका पहला इंप्रेशन जो उस पर पड़ता है ना, वो बड़े लंबे टाइम तक असर डाल के रखता है। और स्टार्टिंग से ही बड़ी शानदार गाइडेंस उसको मिले। अब हो सकता है सर, जिसने उस नई ज्वाइनिंग को प्लान दिखाया, उसका खुद का कमीशन 500 रुपये का आया वो पिछले महीने। अब 500 रुपये वाला कितना बड़ा विजन दिखा देगा? हो सकता है उसके सपने बड़े हों, लेकिन 500 वाला 500 तक की ही बात कर पाएगा। उसको पता ही नहीं 50,000 तक की भी बात करनी है, 50 लाख तक की भी बात करनी है। लेकिन वो जो कोर लीडर है ना, वो सारी बातें जानता है। वो कोर लीडर उस नई ज्वाइनिंग का विजन बहुत ही बड़ा कर सकता है। तो कोर लीडर के साथ एक मीटिंग करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोशिश कीजिए जूम पे हो, लेकिन अगर पास में है तो फिजिकली भी हो सकता है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा? जैसे ही उस नई ज्वाइनिंग के साथ जूम मीटिंग होगी, वेलकम मीटिंग होगी, गारंटेड है सर उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। जब एक कोर लीडर, एक बड़ा लीडर उसके साथ बात करेगा, तो एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि दुनिया तो वैसे भी उसको बाहर डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ना नेगेटिव कर ही रही है। कल हमने उन चीज़ों के बारे में बात की भी थी। लेकिन नई ज्वाइनिंग के पास ना पहले एक हफ्ते में खूब एनर्जी होती है, उसका मन करता है काम करने का। हम उसको वहीं पे थोड़ा सा ये छोड़ देते हैं कि चलो ये तो ज्वाइन हो गया, अब मैं अगले पे काम करता हूँ। उसको ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है। उसी पहले हफ्ते के अंदर उसकी पूरी लिस्ट पे काम करना है। जितने लोग उसकी जान पहचान के हैं सबको रीच करना है, और मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराना है। क्योंकि एक इंसान के कहने से लोग ज्वाइन तो जरूर हो जाएंगे। काम आगे कैसे करवाना है वो हम बात कर लेंगे। जितने भी लोग उसकी लिस्ट में हैं, उन मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन कराएं। और उनके साथ वही पहला स्टेप, 24 घंटे के अंदर उन सभी के साथ जूम मीटिंग करें। ये पहला स्टेप आप सबकी को याद हो जाएगा, याद कर लेना। आपकी टीम में कभी भी कोई इंसान ज्वाइन होता है, अपने कोर लीडर को छोड़ना नहीं है। वो टाल मटोल करें फिर भी पकड़ना है कि नहीं, बात कर भाई, मेरा बंदा है। इसका विजन अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो फिर क्या, मुश्किल से तो एक ढूंढ के लाया हूं। बात नहीं होगी तो फिर तो काम खराब हो जाएगा।
उनके मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करा के उनके साथ जूम मीटिंग जरूर करें। इसके बाद सर तीसरा स्टेप क्या होगा? एक हफ्ते के अंदर मान लीजिए आपने ये सभी मैक्सिमम लोगों को ज्वाइन करवा दिया, उसके बाद होगी सर कल जैसी एक मीटिंग, जो कि थोड़ी सी बड़ी जूम मीटिंग होगी। लार्ज डाउट क्लियरेंस जूम मीटिंग प्रेजेंटेशन के साथ। उसमें क्या होगा, आप जितने अपने नए साथी हैं ना, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं है, सोचिए 12 कोर लीडर हैं, आगे आपको दिखाया जाएगा। कुछ चीजें पकड़ के बैठिएगा कोर लीडर वाले, इसको टॉपिक को भूलना नहीं है, इसको याद रखिएगा, आगे पता चलेगा। जब एक नया व्यक्ति देखेगा ना सर कि वो अकेला नहीं है, दुनिया भर के लोग इस बिजनेस में और जुड़ रहे हैं। तो इंडिया में वैसे भी थोड़ा भेड़ चाल का कल्चर है, जहाँ थोड़ी सी भीड़ होती है ना, वहाँ लोग सेफ फील करते हैं कि कहीं मैं अकेला तो नहीं फंस गया। लेकिन ज्यादा लोग हैं तो फिर हाँ, फिर तो मैं ठीक हूँ, सेफ हूँ। मैक्सिमम लोग यही काम कर रहे हैं। उसको ना एक जुड़ाव का एहसास होता है कि मैं अकेला नहीं। अच्छा, वहां पे उसको सही जानकारी मिलेगी, उसके डाउट्स क्लियर होंगे, तो मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा। डाउट्स जब हट जाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक्शन में तेजी आती है। ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ही तेजी से ग्रोथ होगी, सेफ फील करेगा वो। और जब कल जैसी मीटिंग तो आपने देखी है सर, बड़े पॉजिटिव उसके रिव्यू आए थे, तो वो जरूर काम करेगी। इसके बाद क्या करना है, एक हफ्ते के अंदर ये तीनों स्टेप करने जरूरी हैं। चौथा स्टेप क्या होगा, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहले स्टेप में आपने प्रॉपर वेलकमिंग की, दूसरे में उनकी पूरी एनर्जी को यूटिलाइज करके एक हफ्ते के अंदर अंदर उनकी पूरी लिस्ट को ज्वाइन कराने की कोशिश की, उसमें से जितने मैक्सिमम आप कन्वर्ट कर पाए उतना बढ़िया। तीसरे में कल जैसा एक जूम सेशन होगा उनके साथ प्रेजेंटेशन के साथ। तो आपके पास, अब सोच के देखिए, आपके पास एक फ्रेश ज्वाइनिंग है जिसकी आप पूरी लिस्ट को यूज कर चुके हैं, और उनके साथ ये सारे स्टेप्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ उसमें नहीं, उसके जो 10-15 लोग जो आपने ज्वाइन कराए हैं ना, क्योंकि अगर आप पूरी लिस्ट पे काम करेंगे तो 10-15 ज्वाइनिंग आराम से आ जाएंगी, और एक हफ्ते के अंदर करेंगे। अगर हफ्ते के बाद गए ना तो वो आदमी वैसे ही नेगेटिव हो चुका होगा। ये काम जल्दी करना है, 24 घंटे के अंदर उसके साथ जूम सेशन कोर लीडर का कराना है, और एक हफ्ते के अंदर ये फिजिकल, ये जो प्रेजेंटेशन वाली मीटिंग होगी ना, ये करवानी है। और फिर अब जो 16-17 लोग, 20 लोग जितने भी आपके साथ होंगे, उन सभी के साथ ये तीनों स्टेप्स रिपीट करने हैं। इससे होगा क्या सर, पहले हफ्ते में तो आपने वो फ्रेश ज्वाइनिंग की लिस्ट को यूज कर लिया, दूसरे हफ्ते में वो जो आगे ज्वाइनिंग उसके थ्रू आई, उन सब की भी लिस्ट बनवा के उन सब के भी साथ ये सेम प्रोसेस फॉलो कर लिया। तीसरे हफ्ते में क्योंकि अब नेटवर्क बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अब ये सिस्टम को डुप्लीकेशन में लेके आना है, सारे टूल्स को यूज करके उन सबके पास ये पीडीएफ वाला टूल भेज देना है, उन सबको जूम पे लेके आना है, उन सब के साथ ये वेलकम मीटिंग करनी है, उन सब की एनर्जी यूज कर, तो ये काम ज्यादा हो जाएगा, तो अपने नीचे के लीडरों को भी डुप्लीकेट करना है ताकि आप सभी को हेल्प मिले। मैं गारंटी देता हूँ तीसरे हफ्ते आप लोगों से संभलेंगे नहीं, ये लोग इतने हो जाएंगे अगर आपने यही स्टेप्स सारे अच्छे से फॉलो कर लिए तो। और चौथे हफ्ते तो एक मूवी आई थी सर, फास्ट एंड फ्यूरियस, उसका हिंदी में नाम था रफ्तार का जुनून। तो आप लोग चौथे हफ्ते तो रफ्तार का जुनून देखेंगे। सिर्फ ये 4 स्टेप्स हैं इस सिस्टम में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अभी मैं कोर लीडर्स की बात कर रहा था, ये 12 कोर लीडर हैं, इनके नाम पढ़ लीजिए, पहचान लीजिए कि आपके लिए कौन सा कोर लीडर है, आप किसकी कोर टीम में हैं। इनमें से किसी एक को सर जरूर पकड़िएगा, छोड़ना नहीं है। अगर ये लोग अपने काम से भागे भी ना, फिर भी पकड़ना है कि अरे भाई मेरी नई ज्वाइनिंग आई है, जल्दी से इनके साथ जूम मीटिंग करो। डेली आप लोगों को इन लोगों के कांटेक्ट में बने रहना है, क्योंकि ये कोर लीडर क्या है, हम सुबह इन 12 लोगों के साथ ना डेली एक सेशन करते हैं, डेली हमारी बातचीत होती है, डेली की प्लानिंग होती है। आप लोगों को तो फिर भी वीकली एक बार टाइम मिला है, हम इनके साथ डेली कनेक्ट करते हैं, आप लोग भी इनके साथ डेली कनेक्ट कीजिए ताकि कनेक्शन अच्छे से बना रहे। हम जो डेली इनको बातचीत करते हैं, इनके साथ सजेशन लेते हैं, इनके साथ काम की प्लानिंग करते हैं, ये आप लोगों को आगे अच्छे से ट्रांसफर कर पाएंगे। और इन 12 कोर लीडर्स को ना सर एक वीकली टास्क मिलता है। अच्छा, वो वीकली टास्क है क्या, इन सभी को ये देखिए, टास्क ऑफ द वीक मिला है। अब ये टास्क क्या है सर, 9 मई से लेके 16 मई तक एक हफ्ता होता है।
इसमें इन सभी कोर लीडर को अपनी टीम के साथ मिलकर, हर एक कोर लीडर और उनकी अपनी एक कोर टीम, आप सबसे पहले तो चेक करें कि आप उनकी कोर टीम में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो पीछे पड़ जाइए कि मुझे कोर टीम में लीजिए, और अगर नहीं ले रहे हैं तो उनको ऐसा काम करके दिखाइए कि उनकी मजबूरी बन जाए आपको कोर टीम में लेना। तो हर उन कोर टीम के 15 ज्वाइनिंग होनी चाहिए। अब वो 15 ज्वाइनिंग में आपको ये डिसाइड करना है आपका हिस्सा कितना होगा। अगर वो बाकी के 5 लोग मिलके 15 ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो कोड लीडर का तो टारगेट टास्क पूरा हो गया। आप लोगों के दिन बदले कि नहीं बदले ये देखने का मुद्दा है। प्रोसेस क्या रहेगा, उन 15 ज्वाइनिंग का भी वेलकम उसी तरीके से होगा, उनकी ट्रेनिंग भी होगी, उनके ऊपर वर्किंग भी होगी, उनका फॉलोअप भी होगा, और उनका डाउट क्लियरिंग सेशन अपने फिक्स सिस्टम के साथ होगा, जिस तरीके से अभी पहले 4 स्टेप्स हमने ये डिस्कस किए थे ना। तो ये वीकली टास्क हमें कंप्लीट करने हैं। ये आपके कोर लीडर आपको बता देंगे। अगर अभी तक नहीं पता चला तो आज आप सभी को पता चल चुका है। 9 मई से लेके 16 मई तक एक कोर लीडर को तो सर 15 ज्वाइनिंग चाहिए। आप लोगों को देखना है उनके 15 में आपका हिस्सा कितना है। अगर उनके 15 में आप लोग जीरो पे रहे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके 15 कहीं और से पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि अगर ये 15 लोगों को अच्छे से हमने ट्रेन कर दिया ना, ये 15 इस हफ्ते हैं, अगले हफ्ते ये 150 में अपने आप बदल जाएंगे। और अगर ये 150 में बदलते हैं तो आपके जीरो को 150 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, 15 को 150 कर सकते हैं। 15 का 10 गुना 150 हो जाएगा, जीरो का 10 गुना जीरो ही रह जाएगा। तो आप कोशिश करें मिनिमम एक ज्वाइनिंग या फिर 2 ज्वाइनिंग, ताकि आपके भी वो एक और दो अगले हफ्ते में जाके 10 और 20 हो जाए। तो ये कोशिश आपको जरूर करनी है। अच्छा, ये काम करना कितने दिन तक है, ये भी आप लोगों को लगता होगा ये भड़क कितने दिन तक चलेगी, हमें कितने दिन तक ये काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ 90 दिन की प्लानिंग है। अगर 90 दिन आप लोगों ने ये चीज कर ली बिना ज्यादा सोचे समझे, आपको सिर्फ छोटे से टास्क मिले हैं, उस पे काम कर लिया, आपको प्लानिंग पता चल चुकी कि एक इंसान को कैसे हम ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उसका फुल यूटिलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। जब एक इंसान फुल्ली यूटिलाइज हो जाएगा, वो 1 महीने के अंदर मिनिमम टू मिनिमम ओपनर पहुंच जाएगा, अगर उसकी पूरी यूटिलाइजेशन होती है। और यूटिलाइजेशन के लिए सर हमारे पास प्लानिंग है, ट्रेनिंग है, सिस्टम है, टूल्स हैं। तो आप उन सभी का यूज करके देखिएगा, 90 दिन में हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। नेटवर्क शायद आज भी उतना ही बड़ा है, लेकिन उसमें से जब 5% एक्टिव है ना, इन 90 दिन के बाद उसमें 95% एक्टिव हो जाएंगे। 5% फिर क्या करेंगे वो देखेंगे आप सबको, बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए, और उसके बाद बोलेंगे अरे हमें तब समझ में नहीं आया। तो ऐसे लोग भी होने चाहिए ना जिनको आप कुछ करके दिखाएं। तो ये 90 दिन आप लोगों को काम करना है। ये 90 दिन आपकी पहचान, आपकी नेटवर्क, आपकी सफलता को बहुत आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सारी चीज अच्छी अच्छी हो गई है तो कुछ तो दिक्कत आएगी ना, कुछ तो रुकावट इसमें भी होगी। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है आप लोगों के पास टाइम नहीं है। और ये टाइम की दिक्कत पता नहीं कब खत्म होगी। ये ना आज से 10 साल पहले था, और जो काम आप लोग आज कर रहे हैं उसके साथ तो अगले 10 साल में भी शायद ना हो पाए। तो आप लोगों को एक फैसला जरूर लेना पड़ेगा कि या तो ये 90 दिन काम करके अपने आप को थोड़ा लाइफ टाइम मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दे दीजिए, या तो अगर टाइम नहीं मिलेगा तो ना पहले मिला है ना आगे मिलेगा, और ये सक्सेस भी सर शायद कभी नहीं मिलेगी। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है। टास्क ऑफ द वीक, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। 9 से 16 तारीख तक, 16 तारीख की शाम को दोबारा वही सेशन होगा जो कल हुआ था। अब आप लोगों का फैसला है इस सेशन में आपके कितने नए लोग बैठते हैं, क्योंकि उनके डाउट जब क्लियर होंगे ना वो लोग तो काम करेंगे। अगर आपका कोई नहीं बैठा, आप अकेले बैठे, तो फिर कुछ नहीं होगा। आपके डाउट तो मेरे ख्याल क्लियर हो चुके हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूँ। जय आर सी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शानदार, बहुत बेहतरीन